Such references cannot cover up India's sponsorship of terrorism, subversion, and extrajudicial assassinations in the region and beyond, nor can they shift international attention from stark reality of India being a safe haven for the perpetrators of hate crimes against Muslims and other minorities. The joint statement fails to address non-compliance of India with UN Security Council resolutions, which is the key source of tension and instability in the region, and to take cognizance of the grim human rights situation in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. पाकिस्तान का अमेरिका की जानिब से भारत को असलहे की फराहमी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अमेरिका के इस इक़दाम से जनूबी एशिया के अमन में अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। पाकिस्तान बारे भारत अमेरिका मुश्तरका बयान गलत और बेबुनियाद है। दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क के तौर पर पाकिस्तान दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ का ख्वाहां है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से निमटने के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, भारत अवामी हकूक़ की पामाली का जवाब देने में नाकाम रहा। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस है। अमेरिका का भारत को F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान देने का ऐलान। भारत के साथ मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। मुंबई हमलों में मुलव्विस मुल्जिम को भारत के हवाले किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के नरेंद्र मोदी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत को तेल और गैस भी फराहम करेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर के ऐलान पर इजहार तशक्कुर। मोदी की बड़ी नाकामी, ट्रंप से तजारती टैरिफ में रिलीफ हासिल न कर सके। टैरिफ देना पड़ेगा, अमरीकी सदर ने मोदी को साफ साफ कह दिया। अमरीकी सदर ने कहा, भारत पर भी वही टैरिफ लगेगा जो उसने अमेरिका पर लगा रखा है। भारत के साथ तजारती खसारा 100 अरब डॉलर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में भारत के साथ ताउन का सिलसिला जारी रहेगा। रेफरेंस जब आएगा तब देखा जाएगा। कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों हो। अल्लाह मालिक है, किसी से कोई ज़ाती अना या खिलाफत नहीं है। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नज़र ना आए तो क्या कह सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की सुप्रीम कोर्ट में हलफ बर्दारी की तकरीब में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया, कहा जाता है कि आप लोग काम नहीं करते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मुकदमात निपटाने की शरह देख लें, किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाया हुए सब सामने है। I will discharge my duties. And perform my functions. Honestly. To the best of my ability. And faithfully. In accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. That I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council. सुप्रीम कोर्ट के नए 6 मुस्तकिल जजेस और एक आर्जी जज ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने जजेस से हलफ लिया। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन पिन्होर, जस्टिस आशिम काकड़ भी हलफ उठाने वालों में शामिल। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बतौर आर्जी जज सुप्रीम कोर्ट का हलफ उठाया। तारीख में पहली बार हलफ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट के अहाते में ओपन एयर हुई। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल और दीगर की शिरकत। I will discharge my duties. I will discharge my duties. And perform my functions. And perform my functions. Honestly. Honestly. To the best of my ability. To the best of my ability. And faithfully. And faithfully. In accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and law. In accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. That I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council. I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council.
इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत 3 सूबों की हाई कोर्ट में कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने जिम्मेदारियां संभाल ली। जस्टिस सरफराज डोगर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हलफ लिया। सिंध हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने भी ओहदे का हलफ उठा लिया। सिंध हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस जुनेद गफ्फार से गवर्नर कामरान टिसोरी ने हलफ लिया। पेशावर हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस सैयद मोहम्मद अतीक शाह से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने हलफ लिया। जस्टिस एजाज सवाती ने भी बलूचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियां संभाल लीं। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने हलफ लिया। ट्राई नेशन सीरीज का बड़ा फाइनल, पाकिस्तान की बैटिंग इब्तिदा में मुश्किलात के शिकार। पहले विकेट 16 रन पर गिरी। फखर जमान 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। साउद शकील भी ज्यादा देर विकेट पर ना ठहर सके, 8 रन बनाकर आउट। कौमी स्क्वाड में एक तब्दीली, मोहम्मद हसनैन की जगह फहीम अशरफ की टीम में वापसी। कीवी टीम में भी 2 तब्दीलियां, बेन सीयर्स की जगह जेकब जेफरी, मैट हेनरी की जगह नेथन स्मिथ को शामिल किया गया। कौमी कप्तान मोहम्मद रिजवान जीत के लिए पुरअज़्म, कहते हैं जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जीत से खिलाड़ियों का मोराल बुलंद है। आज भी अच्छा खेल पेश करके ट्रॉफी अपने नाम करेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को कराची में होगा। इफ्तिताही तकरीब में JF-17 थंडर और F-16 तैयारे शायकीन का लहू गरमाएंगे। फ्लाई पास्ट करते हुए तैयारे आसमान पर कौसे ख़ज़ा के रंग बिखेरेंगे। फाइटर जेट्स क्रिकेट शायकीन को मुख्तलिफ करतब दिखाएंगे। दूसरी जानिब आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की इनामी रकम का ऐलान कर दिया। फातेह टीम को $22,40,000 मिलेंगे। रनर्स अप टीम को $11,20,000 के हकदार पाएगी। सेमीफाइनल हारने वाली टीमों को $5,60,000 इनाम दिया जाएगा। आर्मी चीफ और आला हुकूमती अहदेदार का SIFC के ग्रीन कॉरपोरेट इनिशिएटिव का दौरा। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया। दौरे के दौरान शुरका को जदीद ज़रई मशीनरी का मुआयना भी करवाया गया। किसानों को आसान किराए पर मशीनरी हासिल करने के मौके मैसर आएंगे। आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब का ज़रई शोबे की तरक्की के लिए GPI की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म को तुर्क सदर की जानिब से इलेक्ट्रिक गाड़ी का तोहफा। शहबाज शरीफ ने रजब तैयब अर्दवान के हमरा गाड़ी ड्राइव की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार माहौल में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क सदर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, पाकिस्तान 2030 तक 30% गाड़ियों को इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने का आज़म रखता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग़ से फ़ज़ाई आलूदगी से निपटने में मदद मिलेगी। पुरअमन जलसे के हवाले से सेनेट में करारदाद मंजूर। अपोजिशन अरकान का ऐवान में माइक ना मिलने पर एहतजाज। तारीखीन वतन की स्मगलिंग की रोकथाम से मुताल्लिक तरमीमी बिल 2025 सेनेट से मंजूर। ट्रैफिकिंग इन पर्सनस तरमीमी बिल 2025 और इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979 में मजीद तरमीम का बिल भी मंजूर हो गया। बिल वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किए। मालियाती बिल, इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2025 सेनेट में पेश। बिल पर तजावीज़ पीर तक तलब कर ली। मुझे क्यों निकाला? कौमी असम्बली इजलास में शेर अफजल मरवत का शिकवा। PTI अरकान के ऐवान में आते ही शेर अफजल मरवत ने मुस्कुराते हुए नारा लगाया, जालिमो जवाब दो, मरवत को हिसाब दो। मरवत को क्यों निकाला? हुकूमती अरकान के भी दोस्ताना अंदाज में नारे, हम आपके साथ हैं, PTI में वापस भिजवाएंगे। हनीफ अब्बासी का हल्के फुल्के अंदाज में मरवत से मुकालमा। पार्लियामान का किरदार नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान की तारीख में यह सबसे गैर मौसर पार्लियामेंट है। यहाँ पर दिलों में खौफ और डर है। अपोजिशन रहनुमा साहिबजादा हामिद रजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पार्लियामेंट से अरकान को उठाया गया, अपोजिशन लीडर को फ्लोर नहीं दिया गया, आवाज़ को रोका गया। आप चाहते हैं हम आपसे टकराएं तो हम टकराने के लिए आ रहे हैं। बैरिस्टर गौहर की पॉइंट ऑफ ऑर्डर ना मिलने की मजम्मत।
बानी पीटीआई का आर्मी चीफ को खत तर्ले करने की आखिरी हद है। आर्मी चीफ कह चुके खत पढ़ूंगा भी नहीं। अगर खत वसूल कनिंदा नहीं पढ़ेंगे तो वज़ीर आज़म भी नहीं पढ़ेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है माजी में भी इनकी कोशिश रही मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए। ये पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम, अदालतों में तकसीम और मुआशी अदम इस्तेहकाम लाना चाहते हैं। खित्ते में क़यामी अमन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जिरगे की अफगानिस्तान रवानगी अगले हफ्ते मतवक्के। पहले मरहले में सूबे के जय्यद उलमा मशाइख पर मुश्तमिल जिरगा अफगानिस्तान जाएगा। दूसरे मरहले में कबायली अमायदीन पर मुश्तमिल जिरगा मार्च के दूसरे हफ्ते भेजा जाएगा। जिरगों का बुनियादी मकसद खित्ते में क़यामी अमन और अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी के सिलसिले को रोकना है। लाहौर में नीदरलैंड्स सफारत खाने की जानिब से डच और जर्मन हॉकी क्लब की टीमों के एजाज़ में इस्तकबालिया। तकरीब के मेहमान खसूसी चेयरमैन पीसीबी थे। मोहसिन नकवी का डच और जर्मन खिलाड़ियों से तारुफ करवाया गया। चेयरमैन पीसीबी की डच और जर्मन खिलाड़ियों को चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब देखने की दावत। इस्लामाबाद में लगे जश्न बहारा का रंगारंग मुनफरिद मेला। वफाकी वज़ीर दाखिला का जश्न बहारा के इंतजाम का जायज़ा। मेले में पाकिस्तान भर के रवायती और मशहूर खानों के स्टॉल्स लगाए जाएंगे। मोहसिन नकवी ने कहा जश्न बहारा में आवाम की तफरीह के लिए पहली बार रिवायत से हटकर मुनफरिद प्रोग्राम्स पेश किए जाएंगे। मेले का मकसद पाकिस्तान की सकाफत और कल्चर को उजागर करना है।